नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीलीभीत की, जहां खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति मिली है। जैसे ही ग्रामीणों को मामले की जानकारी मिली, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मामला पूरनपुर कोतवाली इलाके के चांट फिरोजपुर गांव का है, जहां पानी की टंकी के लिए खुदाई का काम चल रहा था। ग्रामीण खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी की। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी की टंकी के लिए खुदाई का काम यहां पर चल रहा था। इसी दौरान खुदाई के दौरान ही भगवान विष्णु की मूर्ति यहां पर मिली है और काफी बेशकीमती ये मूर्ति नजर आ रही है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, जिसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी मौके पर की गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रवेश राठौर। आपके गांव में ये एक मूर्ति निकली, क्या है पूरा मामला? हमारे गांव में टंकी का निर्माण चल रहा था, ठीक है। टंकी का जब गड्ढा यानी जेसीबी से गड्ढा खोदने आए, तब वहाँ से क्या नाम गड्ढा खोदने से पहले वो क्या गड्ढा जब खोदा तो उसके बाद भी जेसीबी भी क्या नाम बिगड़ गई थी। उसके बाद छोटी बुलेटिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां नाबालिग से कुकर्म मामले में कोर्ट ने 30 दिन के अंदर फैसला सुनाया है। दोषी पाए जाने पर सजा का ऐलान कर दिया गया है। तो दोष साबित होने के बाद 30 दिन में सजा सुनाई गई है। मथुरा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। जज रामकिशोर यादव की अदालत ने दोषी हुकम सिंह को आजीवन कारावास और 70,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। बता दें कि यह फैसला कोर्ट ने 30 वर्किंग डे में सुनाया है। मामले में अभियुक्त पर 29 अगस्त को चार्ज लगा था। 30 अगस्त से 5 सितंबर तक मामले में गवाही दर्ज कराई गई और 19 अक्टूबर को बहस पूरी हुई, जिसके बाद 27 अक्टूबर को दोष सिद्ध हुआ और फिर 30 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें कि पीड़ित के पिता ने कोसी कलां थाने में 23 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कौन सी कोर्ट ने क्या सजा सुनाई है? कब का मामला था? ये कहाँ का मुकदमा लिखा गया था? 22 जुलाई 2023 में घटना? ये घटना थी 6 साल के बच्चे के साथ में पड़ोस के रहने वाले अभियुक्त हुकुम, उसके द्वारा 377 की घटना की गई थी। बच्चे को जबरन ले जाया गया अपने नोहरे में और वहाँ ले जाकर चारपाई में बच्चे को डाल के बच्चे के साथ में गलत काम किया गया। जब बच्चे ने वहाँ पे शोर मचाया तो ऊपर पड़ोस की एक रहने वाली है और उन्होंने अपनी छत पे से बालकनी में से देखा, तब वहाँ शोर मचाया, तब सारे गाँव के पड़ोसी। देवरिया में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस नाबालिग आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो अभी 4ठी कक्षा में पढ़ता है। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी नाबालिग टॉफी का लालच देकर खेत में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची घर पहुंची तो परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थी सोकर जा रही थी बड़ी वाली लड़की के पास, जो बकरी चरा रही थी, और लड़का उधर से आ रहा था खेत में सुलाकर धान के खेत में, वो गलत काम किया है। कहाँ लेकर आई आप दवा के लिए? गौरी ब्लॉक पाए हैं। इस 4 साल की बच्ची रुद्रपुर कोतवाली से हमारे यहाँ स्वास्थ्य प्रधान गौरी बाजार आई है। संदिग्ध अवस्था में उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही थी पेशाब के रास्ते। उसका इलाज किया गया है, लेकिन स्थिति खराब होने के कारण उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, क्योंकि उसकी जांच हमारे यहाँ नहीं हो सकती। ये रुद्रपुर थाने में राम लक्ष्मण चौकी क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक 4 वर्षीय बालिका के साथ उसी के गांव के रहने वाले पड़ोसी युवक, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, उसके द्वारा। टमाटर के बाद अब प्याज लोगों को रुलाता हुआ नजर आ रहा है। प्याज की कीमतों ने थाली के जायके के साथ साथ रसोई का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। प्याज की कीमतें सेंचुरी लगा चुकी हैं। आलम यह हो चुका है कि बागपत में सब्जियों की दुकानों से अचानक प्याज गायब हो गया है। जानकारी के मुताबिक आढ़ती प्याज को जमा कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। प्याज को स्टॉक करने वालों पर कार्रवाई की बात भी जिला प्रशासन ने की है। क्या नाम है? राजू शर्मा जी। अच्छा, ये बताइए, आपने सब्जी की दुकान कर रखी, प्याज जो है आसमान छूगी, इसमें क्या दुकान का बैलेंस नहीं बिगड़ा? हाँ जी, दुकान का बैलेंस बिगड़ता है। प्याज महंगे होने के कारण लोग बाग कम खरीदते हैं और ये दुकान पे ये ऐसे बोलते हैं कि भाई महंगी होगी प्याज, कौन खरीदेगा। ये है अपना थोड़ा थोड़ा। पहले कितने ले जाते लोग? पहले तो ले जाते थे कोई 2 किलो, कोई 2.5 किलो, कोई है अब ले जाते 100-100 ग्राम, आधी किलो, ऐसे ले जाने लगे।
हाँ जी। दुकान का तो जो है ग्राहक कमाते होंगे, ग्राहक कम आने लगे हैं जी। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ये तो प्याज पे डाउन होना चाहिए जी। प्याज बहुत महंगी हो गई है, गरीब लोग कहाँ से खाएंगे। क्या नाम है? अनिल नाम है जी मेरा। अनिल जी, जो है सब्जी की दुकान कर रखी, प्याज का महंगा हो गया, दुकान का बैलेंस बिगड़ गया, क्या कहना है? महंगाई तो हो रही थी पिछले महीने तो मत सस्ता था, 20-30 के रेट थे प्याज के, और आजकल जो 70-80 के रेट चल रही है जी। तो दुकान का हमारा बैलेंस बिगड़ चुका है, और आप जो ग्राहक है उनका रसोई का बैलेंस बिगड़ चुका है। नहीं, जैसा मान ले जो आदमी 1 किलो ले जाता था तो कितनी ले जा रहा है? अब वो 250 ग्राम लेता जी। आपका देवेंद्र नाम है जी। देवेंद्र जी, आपने सब्जी की दुकान कर रखी, प्याज के आसमान छूजे, लोग आपकी दुकान का क्या बैलेंस नहीं मिल रहा? हाँ जी, बिगड़ गया जी। पहले 30 रुपये किलो थी, जब 1 किलो ले जाते हैं, अब 70 रुपये किलो होगी तो अब पाव भर ले जाते हैं। तो सरकार गोंडा में संविदा कर्मियों का हल्लाबोल देखने को मिला है। अपनी कई मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संविदा कर्मियों ने यूपी कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला। संविदा कर्मियों की मांग है कि जनहानि होने पर परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जिन कर्मचारियों को 55 साल का हवाला देकर हटाया गया है उनकी सेवाएं दोबारा बहाल की जाएं। इसके अलावा संविदा कर्मियों ने 18,000 रुपए सैलरी और काम के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारियों को जीवन यापन भत्ता देने की मांग भी सरकार से की है। बुलेटिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां बिजली विभाग के खिलाफ पंचायत का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह पंचायत चौबियापाड़ा इलाके के लोगों ने गली मोहल्ली की पौर में आयोजित की। बिजली विभाग पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाकर विरोध किया गया। पंचायत में फैसला लिया गया कि बिजली विभाग के एसडीओ गौरव गुप्ता, जेई और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर बर्खास्त किया जाए। 3 दिन में झूठे मुकदमे वापस न लेने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। आगरा में एक दादी पर नाबालिग बच्चों का हक छीनने का आरोप लगा है। मामला सदर थाना इलाके के राजपुर चुंगी गुरु गोविंद नगर उखरा का है। आरोप है कि दादी ने 10 लाख रुपए का मकान सिर्फ 4 लाख रुपए में बेचकर नातियों को बेघर कर दिया है। बता दें कि बच्चों के मां बाप की मौत 6 साल पहले बीमारी की वजह से हो गई थी, जिसके बाद छोटी उम्र से ही मेहनत कर बच्चे गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अब दादी ने उनका साथ छोड़ दिया है। दोनों बच्चों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम है? सोनू। कहाँ रहते हो? राजपुर चंगी गोविंद नगर। क्या परेशानी बेटा आपको? जब वो घर बेच दिया है, ऊपर से रजिस्ट्री करा ली और बताया नहीं है हमको। किसने घर बेच दिया है? अम्मा ने। अम्मा ने, मतलब आपकी दादी ने? कब बेचा है घर आपका? 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले बेच दिया है। आप इस घर में कब से रह रहे थे? हम छोटे से जब से रह रहे हैं इसमें। छोटे से रहते हैं। मम्मी पापा आपके कहाँ हैं? मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। कितना समय हो गया एक्सपायर हुए? खत्म कब हुए थे? 6 साल पहले। 6 साल पहले एक्सपायर, तो आप तो बहुत छोटे हो गए। तो आपको पाला किसने? मामा ने। मामा ने पाला था। तो आप लोग तो मामा ने पाला था। आप जब यहाँ पे रह रहे हो तो आप क्या कुछ काम हम करते हो? काम करते हैं, यहाँ बेलदार फेलदार मिल जाती, जो कुछ मिल जाता है वो कर लेते हैं हम। तो खाना आप ही लोग बनाते हो? खाना पीना हम ही बनाते हैं। और कभी अगर काम नहीं मिला आपको? काम नहीं मिला तो इधर उधर खाना मिल जाता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। ये से कुछ हम भी सहयोग करते थे, कुछ पड़ोसी भी सहयोग करते थे, कुछ इनके मामा भी सहयोग करते थे। जो जैसा बनता था वो उनका सहयोग करते रहते। कुछ ये बड़ा बच्चा कुछ अपनी मेहनत मजदूरी कर लेता है, अपना समय काट रहा था। हमें अभी 4-5 दिन पहले पता चला कि इनकी दादी ने ऊपर मकान बेच दिया है। वो पैसे लेके अपनी लड़की के पास पहुंच गई है, जो फिरोजाबाद में रहती है, रूबी नाम की लड़की है। उसी को पैसा दे रखा है और उससे बात भी करने की। अब शाहजहांपुर के खिलाड़ी भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल जिले में छुपी प्रतिभाओं को ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया है। शाहजहांपुर के ग्रामीण इलाकों में छुपी खेल प्रतिभाओं को अब नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेलने का मौका मिल सकेगा। जिला ओलंपिक संघ गांव देहात में छुपी खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए खेल महाकुंभ का आयोजन करवा रहा है। खिरनीबाग खेल मैदान से एक रैली भी निकाली गई, जिसके जरिए लोगों को खेल का महत्व समझाया गया, लोगों को खेल की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। ये समझाने की कोशिश की गई कि खेल के जरिए भी युवा अपना करियर बना सकते हैं। नहीं पड़ा, क्या बोला इन्होंने?
तेज बोलिए। किस तरीके से इसका शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ शुभकामनाएं देते हैं? ये जनपद में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और अच्छी बात यह है कि जिला ओलंपिक के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य तन मन धन से, निस्वार्थ भाव से इस काम पे लगे हैं। नहीं तो जनरली मैं देखा करता हूँ कि इस तरह की कमेटी और संगठनों में आपस में गुटबाजी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग एक ही तरफ, एक ही दिशा में चल रहे हैं और इसकी वजह से आज कम से कम 1000 बच्चे, युवक युवतियाँ इसमें जुड़ेंगे और आने वाला समय इस 1000 में अगर हमारे 2 या 3-4% भी निकल के हमारे कोई मंडल लेवल पे, कोई प्रदेश लेवल पे, कोई राष्ट्रीय लेवल पे और निश्चित रूप से 1 या 2 लोग तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ जाए। आगरा में ब्राह्मण उत्थान समिति ने नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। मनोनीत पदाधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करने की बात कही है। आगरा के जिलाध्यक्ष पद पर विवेक उपाध्याय, वहीं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी रुपेश शर्मा को दी गई है। बता दें कि 2015 में ब्राह्मण उत्थान समिति की शुरुआत हुई थी। वहीं नई कार्यकारिणी ने गठन के दौरान समिति के लोगों ने गरीब असहाय लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने की शपथ भी ली है। गठन का उद्देश्य है जो भी समाज में जितने भी जो सरकारें हैं, जो ब्राह्मणों को जो अपमान मिलता है, आजकल किसी भी सरकार ने, आज तक किसी भी सरकार ने ना ब्राह्मणों को कभी किसी चीज़ में बढ़ावा समझा है, न दिया है। जो भी आती हैं पार्टियां ब्राह्मणों का एक सपोर्ट लेती हैं और ब्राह्मणों को एक तरीके से दरकिनार करने के बाद जब सत्ता में आते हैं तो ब्राह्मणों का साथ लेते हैं, सर्वोपरि समझते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद, गद्दी पे बैठने के बाद, चाहे वो कोई भी दल हो, ब्राह्मणों को दरकिनार कर देते हैं। जी, आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश शुक्ला जी द्वारा मुझे ब्राह्मण उत्थान समिति में जो जिलाध्यक्ष आगरा का जो पद मिला है। महोबा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 12 साल के मासूम को रौंद दिया। हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं जब दारोगा लोगों को शांत कराने के लिए पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने दारोगा के साथ भी हाथापाई कर दी। बता दें कि आक्रोशित लोग शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मामला पनवाड़ी थाना इलाके के आफतपुरा गांव का है। मृतक बच्चे की पहचान प्रिंस के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस हादसे के बाद बच्चे की साइकिल को करीब 5 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था। आज शाम थाना पनवाड़ी महोबा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक रोडवेज की बस से दुर्घटनाग्रस्त होकर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा व उनके द्वारा वहां पे कार्रवाई की जाने लग गई। मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। भीड़ में मौजूद कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर रोकने पर उनके द्वारा एक उपनिरीक्षक के साथ अभद्रता व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।